तो आखिर नाइट्रोजेनस बेस कहते हैं। इसी नाइट्रोजनस बेस को देखना है। तो नाइट्रोजनस बेस में हम लोगों ने आज किसको देखना है? तो नाइट्रोजनस बेस में एडिनिन है, दूसरा गुआनिन है, तीसरा साइटोसिन है, चौथा जिसको हम लोग देखो यूरासिल है और पांचवा थाइमीन है। ये टोटल 5 नाइट्रोजनस बेस है। एडेनिन को हम लोग ए कहते हैं, गुआनिन को हम लोग जी कहते हैं, साइटोसिन को सी कहते हैं, यूरासिल को यू कहते हैं और थाइमिन को टी कहते हैं। अमीनो ये क्या होगा? ये प्यूरिन, इसका केमिकल नाम होगा किसका? एडेनिन का। एडेनिन के बाद जो नेक्स्ट हम लोग करते हैं वो नाम किसका आता है? एडेनिन के बाद देखो गुआनिन आता है। गुआनिन कि भाई किसको आखिर ये गुआनिन कहते हैं। तो गुआनिन में अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली क्या होगा? जी से हम लोग रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे वही कार्बन है, देखो फिर यहाँ पे नाइट्रोजन है, फिर यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन है, फिर यहाँ पे कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन है, नाइट्रोजन हुआ, फिर ये नाइट्रोजन है, फिर ये कार्बन है और फिर ये क्या है? नाइट्रोजन है। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ O होगा और यहाँ पर ये NH2 होगा और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा बैलेंस करने के लिए और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा बैलेंस। एक रिंग ये हो गया और ये सेकंड रिंग हो गया। अब इसमें अगर नाइट्रोजन का पोजीशन देखो, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ये एन ग्लाइकोसिडेट ये बॉन्ड का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। अब अगर इसका नाम देखें तो नाम इसका क्या होगा? इसका नाम होगा, देखो दो कार्बन 6 पे क्या ऑक्सो है, तो हम लोग कहते हैं 6 ऑक्सो, ये 6 ऑक्सो हो गया। देखो 2 एमिनो, 2 एमिनो हो गया और फिर हम लोग इसको हम लोग प्यूरीन कहते हैं, यानी 6 ऑक्सो 2 एमिनो, ये क्या हो गया? प्यूरीन हो गया। अगर हम लोग इसमें बात करें कार्बन नाइट्रोजन का नंबर, तो नाइट्रोजन का पोजीशन कहाँ कहाँ होगा? देखो नाइट्रोजन का अगर हम लोग पोजीशन का बात करें तो ये पोजीशन कहाँ कहाँ होगा? इसका पोजीशन होगा 1 3 7 और किस में होगा? 9। ये रिंग में है, ये रिंग में है और याद रखना 2 पोजीशन में क्या होगा? आउटसाइड, देखो आउटसाइड ये रिंग होगा। तो यानी नाइट्रोजन कितना हो गया? टोटल नाइट्रोजन 5, टोटल कार्बन 5, टोटल हाइड्रोजन 5 और ऑक्सीजन कितना होगा? 1। इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा? इसका जो मोलेकुलर फॉर्मूला होगा, इस मोलेकुलर फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे? तो याद रखना C5H5N5 और इसको हम लोग O लिखेंगे। देखो दूसरा जो आता है साइटोसिन, ये किसको आखिर साइटोसिन कहते हैं। तो जो साइटोसिन है, इस साइटोसिन में कितना होगा? देखो ओनली 1 क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा। तो जो ओनली 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ये किस तरह से ओनली 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा? तो इस तरह से हम लोग ये कार्बन बनाया,
फिर ये नाइट्रोजन बनाया, देखो कार्बन है और साथ साथ ये क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फिर ये कार्बन हो गया, और देखो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ पे कार्बन बनाया और कार्बन के साथ नाइट्रोजन, फिर कार्बन, और फिर हम लोग यहाँ पर ये नाइट्रोजन देते हैं, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और ये क्या दे दिया, नाइट्रोजन। तो एक ही रिंग होता है, और यहाँ पर एक NH2 दे दिया और यहाँ पर ऑक्सीजन दिया। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। देखो अगर पोजीशन का बात करें तो पोजीशन 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो देखो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन, देखो पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का पोजीशन हो गया 1 एंड क्या होगा 3 होगा, और दूसरा कौन सा होगा, ये 4th होगा, लेकिन ये आउटसाइड क्या होगा, ये रिंग होगा, और ये सिर्फ किस में होगा, ये रिंग में होगा। फिर हम लोग अगर बात करें इसका नाम क्या होगा, इसका केमिकल नाम होगा क्या होगा, 2 ऑक्सो, 2 ऑक्सो, याद रखना 4 एमिनो, 4 एमिनो पायरीनिडीन, पायरीनिडीन इसका नाम हो जाएगा 2 ऑक्सो, यहाँ ऑक्सीजन है, 4 एमिनो, एमिनो ग्रुप है। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए फिर हम लोग को क्या करना होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन देना होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन देना होगा, और देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देना होगा। क्लियर है? तो ये इस तरह से क्या हो गया, साइटोसिन हो गया। तो साइटोसिन में कार्बन कितना हो गया, साइटोसिन को अगर कार्बन देखो तो इसका कार्बन कितना हो गया, देखो 1 2 3 4, तो कार्बन हो गया कितना, कार्बन हो गया 4। देखो हाइड्रोजन कितना होगा, ये हाइड्रोजन भी होगा 4, देखो कैसे 4 है, 2 3 4 और 5, सॉरी हाइड्रोजन होगा कितना, हाइड्रोजन होगा 5, हाइड्रोजन हो गया 5। देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया 3, और ऑक्सीजन कितना हो गया 1। तो मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा, इसका जो मोलेकुलर मोलेकुलर फॉर्मूला है, ये मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे C4, देखो H5N2, और ये क्या हो गया O2, N2 सॉरी N3 होगा, N3, और ये क्या होगा ऑक्सीजन बन, ये मोलेकुलर फॉर्मूला होगा C4H5N3, याद रखना O1, ये इसका मोलेकुलर फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यूरासिल का, देखो यूरासिल, तो यूरासिल सिर्फ किस में होता है, यूरासिल सिर्फ RNA में होता है। देखो यहाँ पर कार्बन दिया, कार्बन के साथ नाइट्रोजन दिया, फिर ये कार्बन दिया और कार्बन के साथ नाइट्रोजन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन। देखो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ O, और यहाँ भी डबल बॉन्ड के साथ O। अब यहाँ पे क्या जोड़ना होगा, हाइड्रोजन। अब देखो इसमें कितना रिंग है, इसमें एक ही रिंग हुआ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 1 एंड 3 में है, ऑक्सीजन 2 एंड किस में है, 4 में है। और ये जो आप देख रहे हो कार्बन नंबर 1 वाला, ये क्या करेगा, ये जो है ये बेसिकली क्या बनाएगा, ये एन ग्लाइकोसिडेट बॉन्ड का ये क्या होगा, देखो एन ग्लाइकोसिडिक हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडेट क्या बोला जाता है, बॉन्ड कहा जाता है, और उसी को प्यार से NGB कहते हैं। तो देखिए इसका कार्बन कितना हो गया,
कार्बन को अगर देखो तो कार्बन कितना होगा, 1 2 3 4 हो गया। तो देखो कार्बन हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया कितना 4, देखो नाइट्रोजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। तो इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा, ये जो मोलेकुलर फॉर्मूला है, ये मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका इसका होगा C4H4N2O2। ये इसका मोलेकुलर फॉर्मूला होगा। देखो यूरासिल के बाद हम लोग थायमीन का गप करते हैं कि भाई किसको आखिर ये थायमीन कहा जाता है। देखो थायमीन को समझिए, तो थायमीन में भी एक ही रिंग होगा, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन हुआ, फिर ये कार्बन हुआ, और फिर ये नाइट्रोजन हुआ, फिर ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, इस नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है। देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन दिखा देना है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन दिखा देना है, और यहाँ पर क्या दिखाना है, देखो CH3, और यहाँ पे H दिखाना है, और फिर यहाँ पर H दिखाना है। तो देखो रिंग कितना हो गया, रिंग तो अपन एक ही हुआ। अब देखो इसमें 1 है ना, 2 3 4 5 और क्या हो गया 6 हो गया। अब देखो इसमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन रह गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अब अगर इसमें देखें तो इसमें यूरासिल को अगर देखें तो यूरासिल का नाम क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2,4 डाईऑक्सो डाईऑक्सो पायरिमिडीन डाईऑक्सो पायरिमिडीन। ये इसका क्या हो गया, पूरा इसका ये नाम हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका नाम क्या होगा, इसका जो नाम है इसको हम लोग 5 मिथाइल, देखो कौन सा ग्रुप है, पांचवा कार्बन है, मिथाइल ग्रुप है, 5 मिथाइल 5 मिथाइल याद रखना यूरासिल, 5 मिथाइल यूरासिल कहते हैं। यानी जिस प्रकार से थायमीन होता है उसी प्रकार से यूरासिल होता है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस CH3 का है। देखो ये जो इसमें हम लोग क्या बोल देंगे, डिफरेंस डिफरेंस किसका होगा, देखो डिफरेंस बिटवीन थायमीन एंड यूरासिल इज, ये होगा CH2 का, दोनों के बीच क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो CH2 का डिफरेंस है। देखो नाइट्रोजन का पोजीशन क्या है, अगर हम लोग नाइट्रोजन का पोजीशन का बात करें तो नाइट्रोजन का पोजीशन है 1 and 3। तो देखो टोटल नाइट्रोजन कितना है, 2 है, टोटल कार्बन कितना है, देखिए टोटल कार्बन 5 हो गया, टोटल हाइड्रोजन कितना होगा, देखो टोटल हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, और फिर टोटल ऑक्सीजन कितना होगा, 2 होगा। तो मोलेकुलर फॉर्मूला इसका क्या होगा, इसका जो मोलेकुलर फॉर्मूला होगा, ये मोलेकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, देखो बच्चों इसका मोलेकुलर फॉर्मूला हो गया C5, देखो H6O2, और ये क्या हो गया N2। ये इसका मोलेकुलर क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो यानी थायमीन यूरासिल के ही तरह होता है, दोनों में डिफरेंस किसका होता है, CH2 का होता है। देखो नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेस के बाद जो आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो फॉस्फेट कहते हैं, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, फॉस्फेट का मतलब होता है, देखो PO4 माइनस, इसी को हम लोग फॉस्फेट, कहाँ से बनता है, तो हम लोग कहते हैं देखो फॉस्फोरिक, कौन सा एसिड है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसी फॉस्फोरिक एसिड से ये फॉस्फेट बनता है। फॉस्फोरिक एसिड का मतलब देखो H3PO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। कैसे लिखा जाता है, ये P लिखा,
डबल बॉन्ड O हो गया, इधर OH, इधर OH और इधर भी क्या होता है, OH होता है। एक फॉस्फेट के साथ 4 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है। अब इस 3 हाइड्रोजन का खेल देखोगे तो ये जो OH है ये क्या बनाएगा, ईस्टर बॉन्ड। इसको हम लोग कौन सा, फॉस्फो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। और ये भी क्या बनाएगा, ये भी, ये फॉस्फो फॉस्फो ईस्टर क्या बनता है, ये बॉन्ड बनाता है। जब ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, ये P हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया। यहाँ पर ये तो आपका कौन सा बॉन्ड बना दिया है, देखो ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना देगा। फिर हम लोग ये ऑक्सीजन होगा, OH होगा, और फिर यहाँ ऑक्सीजन होगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये कौन सा बॉन्ड बना देगा, फिर ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो अब इसको फाइनली अगर देखा जाए तो फाइनली ये क्या होगा, फाइनली इस तरह से होगा, देखो PO है ना, इधर क्या होगा O, इधर भी क्या होगा O, और यहाँ भी क्या होगा O। लेकिन अब इस O में ये कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये दोनों तो आपका कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये भी क्या बनाएगा, देखो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। ये भी जो है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन। और ये इसमें क्या आ गया, तो हम लोग कहते हैं इसमें ये निगेटिव क्या आ गया, देखो निगेटिव, ये निगेटिव चार्ज आ गया। यानी DNA और RNA जो है ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। देखो डीएनए एंड RNA ये क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक ड्यू टू किसके वजह से, देखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। ये फॉस्फेट के वजह से ये पॉजिटिव चार्ज का हो जाता है। फिर हम लोग क्या कहते हैं, ये जो DNA और RNA है, DNA एंड कौन सा, ये जो RNA है ये बेसिकली निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। कौन सा, निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज किसके वजह से, तो देखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या बोलते हैं हम लोग, फॉस्फेट। ये फॉस्फेट के वजह से ही ये निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो DNA निगेटिव चार्ज होगा, फॉस्फेट की वजह से एसिडिक होगा। ये किसके वजह से, तो सब हम लोग फॉस्फेट के वजह से ये क्या होता है, एसिडिक होता है। अब अगर बात करें ये क्या होगा, तो अब आता है न्यूक्लियोसाइड, कि भाई किसको आखिर न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड बेसिकली क्या है, तो हम लोग कहते हैं जब नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ क्या होता है, देखो व्हेन नाइट्रोजनस बेस रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट होता है, रिएक्ट विद शुगर। जो शुगर के साथ, और शुगर में कौन सा, देखो राइबोज इज कॉल्ड, उसी को हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड में बेसिकली क्या होगा, देखो जो न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड इक्वल टू क्या होता है, ये होता राइबोज और प्लस क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं राइबोज प्लस नाइट्रोजेनस बेस। राइबोज प्लस नाइट्रोजनस बेस को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, देखो राइबोज प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों को मिलाकर हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्लियर है। तो यानी बात क्या हुआ, किस तरह से एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये सपोज टेस्ट ट्यूब लिया, और इस टेस्ट ट्यूब में नाइट्रोजनस बेस को डाला, किसको डाला, नाइट्रोजनस बेस। दूसरा इसमें किसको डाला, इसमें शुगर को डाला, शुगर का मतलब राइबोज को डाला। जब दोनों को डाला तो यहाँ पर रिएक्शन हुआ। जब इसमें रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन से
इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये क्या बन गया, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्या बन गया, ये ये साइड्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन। यानी न्यूक्लियोसाइड को अगर देखो, अब माइंड में आता होगा, क्या माइंड में आता है कि भाई न्यूक्लियोसाइड में जो शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, तो शुगर के 5 कार्बन है, तो इस 5 कार्बन से कौन सा कार्बन है जिससे नाइट्रोजनस बेस क्या होगा, लिंक होगा, है ना, कि कार्बन नंबर 1 से, कि कार्बन नंबर 2 से, कार्बन नंबर 3 से, कि कार्बन नंबर 4 से, कि कार्बन नंबर 5 से, आखिर शुगर के किस कार्बन के साथ ये क्या होगा, लिंक होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लोग फिगर से आप समझ सकते हो कि एक हम लोग फिगर बनाते हैं, और ये फिगर पहले हम लोग शुगर का राइबोज का बनाते हैं। तो देखो ये राइबोज का शुगर बनाया, देखो राइबोज में एक कार्बन नंबर कौन सा 1 है, और ये कार्बन नंबर कौन सा 4 है। फिर कार्बन नंबर 4 के बाद कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 1 के बाद कार्बन नंबर 2 है, सब आपस में क्या होगा, लिंक होगा। अब देखो यहाँ पर कार्बन नंबर 5 होगा, जिसको हम लोग CH2OH कहते हैं, ये 5th कार्बन होगा रिंग के बाहर। अब देखो यहाँ पर OH है, और फिर यहाँ पर राइबोज है तो OH होगा, फिर यहाँ पे OH है। देखो बैलेंस करने के लिए हर जगह ये हाइड्रोजन को लगा देना है, ये बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को लगा देना है। अब सपोज यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है, क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, और ये नाइट्रोजनस बेस का ये सपोज मॉलिक्यूल्स है, और नाइट्रोजनस बेस का ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो अब दोनों के बीच क्या होगा, ये रिएक्शन होगा, ये दोनों के बीच रिएक्शन होगा। देखो ये नाइट्रोजनस बेस है, याद रखना, ये क्या है, नाइट्रोजनस, ये बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है। तो नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस में ये जो नाइट्रोजन का जो पोजीशन है, नाइट्रोजन का पोजीशन या तो 9 होगा, या तो क्या होगा, 1 होगा। 9 हुआ तो प्यूरिन होगा, 1 हुआ, 9 हुआ तो क्या होगा, ये प्यूरिन होगा। और अगर ये 1 हुआ तो यानी ये क्या होगा, पाइरिमिडीन होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन होने से क्या होगा, ये H2O बाहर निकलेगा। जब H2O बाहर निकलेगा तो इस तरह से बॉन्डिंग के साथ ये जो आपका शुगर है, कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन 5 है, CH2OH है। अब ये 4 जो है ये 3 के साथ, 1 जो है 2 के साथ क्या हो गया, लिंक हो गया, और यहाँ पर ये अटैच्ड हो गया किसके साथ, नाइट्रोजनस ये बेस के साथ। और इस बॉन्ड का नाम होगा एन ग्लाइकोसिडेट, एन ग्लाइकोसिडेट बॉन्ड कहेंगे। और इसी को प्यार से हम लोग क्या लिखते हैं, NG लिखते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये दो तरह से होगा, या तो ये β19 होगा, है ना, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या तो फिर ये कौन सा होगा, बीटा, देखो 11 एन ग्लाइकोसिडेट बॉन्ड होगा। 19 हुआ तो यानी प्यूरिन होगा, और 11 हुआ यानी ये क्या होगा, पाइरिमिडीन होगा। 11 हुआ तो पाइरिमिडीन, मतलब कि सब में वही, यहाँ OH रहेगा, फिर यहाँ पे क्या रहेगा, OH रहेगा। और ये फिगर किसका हो गया, ये फिगर हो गया न्यूक्लियोसाइड का। फिगर क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। यानी न्यूक्लियोसाइड में ये जो नाइट्रोजनस बेस शुगर से लिंक होगा, कौन सा बॉन्ड से लिंक होगा, एन ग्लाइकोसिडेट बॉन्ड से ये आपस में क्या होता है, अटैच्ड होता है। अब देखो न्यूक्लियोसाइड का अलग अलग टाइप्स होंगे। देखो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड की कौन कौन सा टाइप्स होंगे। देखो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड,
ये जो न्यूक्लियोसाइड का टाइप है, इसमें शुगर तो फिक्स है, शुगर राइबोज होगा, लेकिन नाइट्रोजनस बेस 4 तरह का होगा। देखो, राइबोज, राइबोज प्लस एडेनिन हो गया, एडेनिन हो गया, तो इसको हम लोग एडिनोसिन कहते हैं, एडिनोसिन कहा जाता है। फिर देखो, राइबोज, राइबोज प्लस ग्वानिन हुआ, ग्वानिन हुआ, तो इसको हम लोग ग्वानोसिन कहते हैं। फिर देखो, राइबोज प्लस, राइबोज प्लस साइटोसिन, तो उसको हम लोग साइटिडीन कहते हैं। और चौथा आता है राइबोज प्लस यूरासिल, यूरासिल, तो उसको हम लोग यूरिडीन कहते हैं। और फिर लास्ट में जो आता है ये राइबोज प्लस, राइबोज प्लस थाइमीन, तो राइबोज प्लस थाइमीन को हम लोग थाइमिडीन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समझे? देखो बच्चों, तो ये आपका 5 अलग अलग तरह का क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया। एक आता है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, एक किसको आखिर डीऑक्सी, हेलो, एक किसको आखिर डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। देखो, किसको आखिर डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। देखो, डीऑक्सी, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। अब डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड में कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड में यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज होगा, डीऑक्सी राइबोज होगा, और प्लस आपका क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस, सब कुछ वैसा ही होगा। यहाँ पर सिर्फ डीऑक्सी राइबोज होगा, और दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा वो कौन सा, तो देखो इस तरह से, ये डीऑक्सी राइबोज में क्या होगा, कार्बन 1 है, ये कार्बन 4 है, कार्बन 3 है, ये कार्बन 2 है, ये जो कार्बन 2 है, अब यहाँ पे H आ जाएगा, देख रहे हो। बाद बाकी यहीं से क्या होगा, ये नाइट्रोजनस बेस होगा, और इसको हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। बाद बाकी जैसा था वैसा ही होगा, ये CH2OH, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये फिगर हो गया डीऑक्सी, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, इसको डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब देखो, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड जो है, इसका एग्जाम्पल देखो, इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल्स का बात करें, एग्जाम्पल्स कि भाई कौन कौन सा एग्जाम्पल्स होगा, तो सबसे पहला डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज प्लस एडिनिन, तो ये क्या होगा, तो डीऑक्सी, डीऑक्सी एडिनो, एडिनोसिन होगा। दूसरा डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज प्लस देखो ग्वानीन, इसको हम लोग डीऑक्सी, डीऑक्सी ग्वानो, ग्वानोसिन कहा जाता है। देखो तीसरा है डीऑक्सी राइबोज प्लस थाइमीन, तो इसको डीऑक्सी, डीऑक्सी थाइमिडीन कहा जाता है।
और फिर लास्ट में चौथा है डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज प्लस क्या होगा, साइटोसिन। तो इसको हम लोग डीऑक्सी डीऑक्सी साइटिडीन कहा जाता है। तो ये जो डीऑक्सी वाला है, ये बेसिकली किस में होता है, ये सब डीएनए में पाया जाता है। जो डीऑक्सी वाला है ना, ये डीऑक्सी वाला किस में होता है, डीएनए में होता है। और वो जो आपका न्यूक्लियोसाइड है, वो आपका किस में होता है, आरएनए में होता है। नेक्स्ट हम लोग न्यूक्लियोटाइड। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखो, नेक्स्ट है ना, हम लोग लेक्चर में इसको देखेंगे। थैंक यू।